हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का छठा क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का यह आखिरी क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है 3x² - x - 4 का जो है बहुपद का शून्यक लाना है। अब हमें यानी कि शून्यक लाने का मतलब हमें इसको गुणनखंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। हल में बराबर 0, जब बराबर में यह 0 हो गया तो अब हमें गुणनखंड का नियम है कि ए बी सी तीन रूप में जब यह द्विघात बहुपद है तो ए और सी को हम गुना करेंगे। यह हो गया 12। अब हमें इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ करके दो रूपों में और b का मान यानी अर्थात x का मान हमें 1 है उसको लाना है। तो हम 12 को पहले तोड़ते हैं, 2 से 6, 2 से 3, यानी कि हम 12 को 2 गुने 6 में भी तोड़ सकते हैं, इसके बाद 4 गुने 3 में भी तोड़ सकते हैं और 1 गुने 12 में भी तोड़ सकते हैं। अब हमें जोड़कर या घटा करके b का मान अर्थात x हमें लाना है, और अभी -x लाना है यानी -1 लाना है। ये तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो 11 और 13 हो जाएगा। इसको अगर हम घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसे अगर हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 और 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हमें -1 लाना है, इसका माने 4 को हमको माइनस में रखना है। तो हम इसे लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0, क्योंकि हमें ए और सी को सेम रहने देना है, परिवर्तन सिर्फ बी वालों में लाना है। अब यहाँ हम दोनों को कॉमन करेंगे। यहाँ दोनों को कॉमन करने में यहाँ देख रहे हैं 3 गुने x गुने x, और हम इसे 4 गुने x लिख सकते हैं, अर्थात दोनों में कॉमन x है। जब दोनों में कॉमन x हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x - 4। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो चिन्ह रहेगा हम वो चिन्ह ले लेंगे और 1 कॉमन ले लेंगे। तो बचा क्या, 3x - 4 बराबर में 0 कर देंगे। फिर इसके बाद पुनः कॉमन करेंगे दोनों, 3x - 4 3x - 4। अगर यह दोनों अगर 1 होगा तो यह समझेंगे कि आपका गुणनखंड सही है। फिर इसको पुनः कॉमन लेते हैं 4, तो बच क्या गया, x + 1 बराबर 0। फिर हम इसका अलग अलग शून्यक निकाल देंगे। 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। फिर दूसरा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर +1 क्या था, माइनस। अब यह सवाल कह रहा है कि इसको सत्यता की जांच करें। हम लोग चलते हैं सत्यता की जांच में। की जांच में तो आप इसे ले लीजिए, अल्फ़ा पहले ले लीजिए, अल्फ़ा बराबर 3/4, और हम इसे बीटा ले लेते हैं, मान लेते हैं -1। अब हम इसको सत्यता का जांच करते हैं। यहाँ बीटा का सत्यता की जांच। सत्यता की जांच
क्या होता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब यहाँ हम लेते हैं अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा 4/3, बीटा का मान -1। अब x का गुणांक यहाँ 1 है, माइनस इंटू माइनस 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। 4/3 प्लस माइनस को अगर हम गुना करेंगे तो माइनस होगा, बटा में 1 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/3। 3 और 1 का जब लसन लेंगे तो 3 होगा, तो 3 इकाई 3 तो 4 इकाई 4, 1 तिहाई 3 तो 3 इकाई 3 बराबर में 1/3। 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3, दोनों बराबर है। फिर क्या लेना है हमें, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, अचर पद, अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फ़ा का मान हो गया 4/3, बीटा का मान हुआ -1, अचर पद हुआ -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ 3, अर्थात 4 इकाई 4 प्लस माइनस माइनस बटा 3 और -4/3, दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल का संबंध सत्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह क्वेश्चंस बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझेंगे, और जैसा भी क्वेश्चंस लगे आप कमेंट्स में ज़रूर बोलेंगे। अगर इसमें कहीं से डाउट हो, कहीं से प्रॉब्लम हो, तो आप फिर से हमें कमेंट्स में बोल सकते हैं। हम उसका डाउट का क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।